नमस्कार, राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। आइए आज आपको बताते हैं एक आध्यात्मिक संत के बारे में। संत रामपाल दास एक भारतीय आध्यात्मिक कबीरपंथी संत है। ये सतलोक आश्रम के संस्थापक भी हैं, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों सहित हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित है। रामपाल दास का जन्म सोनीपत के धनाना गांव में 8 सितंबर 1951 को हुआ था। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ये हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में अभियंता बन गए थे। एक दिन संत रामपाल एक गरीब दासिया कबीरपंथी गुरु स्वामी रामदेवानंद से मिले। 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल ने स्वामी रामदेवानंद जी को गुरु धारण कर भक्ति का उपदेश लिया। उनके अनुयायी इस दिन को बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। संत रामपाल दास का कहना है कि इसके पश्चात इन्होंने भगवत गीता, कबीर सागर, गरीबदास द्वारा रचित सतग्रंथ, पुराण, वेद तथा अन्य कई ग्रंथ पढ़े। इनका मानना है कि इन्हें इन पुस्तकों में स्वामी रामदेवानंद द्वारा बताए वचनों के प्रमाण मिले। तत्पश्चात इन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए मंत्रों का घोर जाप किया, जिसके बाद इन्हें आत्मिक शांति महसूस होने लगी। 1994 में स्वामी रामदेवानंद ने इन्हें गुरु पद दे दिया। इसके बाद ये संत रामपाल दास बन गए। सन 1995 में इन्होंने अपने अभियंता पद से इस्तीफा दे दिया और करौंधा गांव में सतलोक आश्रम की स्थापना की। वर्तमान में इनके भारत और विदेशों सहित करीब 20 से अधिक बड़े आश्रम और 500 से अधिक छोटे आश्रम और 25 करोड़ से अधिक अनुयायी होने का दावा किया जाता है। आइए जानते हैं संत रामपाल के विचार और उनके अध्यात्म के बारे में। राजस्थान न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज पहुंचे हैं हम भिवानी के सतलोक आश्रम में, जहां पे एक ऐसे दिव्य पुंज है, या यूं कह दें कि ईश्वर का एक ऐसा वरदान धरती पे अवतरित हुआ है, जिनकी कुछ अलग ही सोचें हैं, या यूं कह दें कि पूरे समाज से या पूरे भारत से वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और दहेज रूपी दानों को वो खत्म करना चाहते हैं। और उनके जो अनुयायी हैं हमारे साथ वो भी हैं और बड़ी भारी मात्रा में। मैं पहले कैमरामैन से ये कह दूं कि पहले वो यहाँ का जो सतलोक आश्रम का है वो दृश्य दिखा दिया जाए। हाँ जी सर, आपका नाम? कुलदीप दास जी। कुलदीप दास जी, हमें ये बताइए, हम तो संत रामपाल जी को यूं कहें कि ये ईश्वर के अवतार हैं, यूं कह सकते हैं, या कबीर दास जी के अनुयायी हैं, या ऐसे कह सकते हैं एक धरती पे प्रकाश पुंज प्रकट हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप पहले हमें इनके बारे में बताएं। सर, जो बातें आपने कही ना, उन तीनों बातों को ही आप बिल्कुल सही तरीके से कहोगे कि ये कबीर साहब के ही अवतार हैं।
कबीर साहब, जिनको आपने अभी कबीर दास कह के पुकारा, एक्चुअल में पूरा वर्ल्ड इन्हें कबीर दास के नाम से जानता है, लेकिन हैं ये कबीर साहब, क्योंकि हमारे वेदों, पुराणों, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, यानी किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उठा लें तो उन धर्म ग्रंथों से ये प्रूव हो चुका है कि कबीर साहब खुद पूर्ण ब्रह्म भगवान हैं, और उसी भगवान के अवतार जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने 1988 में अपने गुरु श्री रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। और उसके बाद रामदेवानंद जी महाराज जी ने ही संत रामपाल जी महाराज जी को कहा था कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर दो, और उसके बाद से संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी, जो एक समय पे एक सरकारी नौकरी में सिविल इंजीनियर थे, जेई थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के अपना सर्वस्व त्याग के इस मार्ग पर लगा दिया, और आज उनका ये बाग खिला हुआ है। जी, तो हमें ये बताइए, जैसे इनके कुछ मोटिव हैं संत रामपाल जी महाराज के, जैसे कि इंडिया से भ्रष्टाचार खत्म करना, या दहेज रूपी दानव को खत्म करना, या जैसे मान लो शांति रखना, शील, दान, धर्म, सत्य, क्षमा, वैराग, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन लक्ष्य है, जो मेन मोटिव है, वो यही है कि वो चाहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, जो उस भगवान के बच्चे हैं, वो सभी सत्य भक्ति को प्राप्त करें, और सत्य भक्ति को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। अब अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति करना चाहता है और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जब भी कोई व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी उस नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को शुरू में ही बता देते हैं कि आपको ये नियम अपनाने पड़ेंगे। और उन नियमों में जो पहला नियम है वो यही नियम है कि आपके अंदर भगत के लक्षण होने चाहिए। अब वो भगत के लक्षण आपने खुद ही बता दिए जी, शील होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। ये पीछे आप में अगर देख पा रहे हो तो ये भगत के लक्षण नामक हमने एक पेड़ यहाँ पर बनाया भी है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं अपने शिष्यों से कि भाई, अगर आपको नाम दीक्षा लेनी है तो आपको नशे से दूर रहना है, किसी भी नशे में ना सहयोग देना है, ना खुद करना है। आपको अगर नशा मुक्त होना है, उसके अलावा आपको करप्शन से दूर रहना। सर, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये है, इस संसार के अंदर नशा मुक्त, नशा जो एक अभिशाप बन चुका है, पूरे समाज पे ये एक अभिशाप है, तो उसको मुक्त करने का जो इनका प्रण है, या यूं कह दें कि इनका मेन मोटिव है संत रामपाल जी महाराज का, तो उस पे ये बहुत, मतलब जितने भी अनुयायी हैं सब नशे से दूर हैं। जी, तो सर, जो बात आपने कह दी वो बिल्कुल 100% सही है। इतनी भीड़ यहाँ पे, लाखों के अनुयायियों की भीड़ यहाँ पर है, लेकिन आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इनमें से कोई भी एक भी अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। नशा करना छोड़ो, नशा में किसी को सहयोग भी नहीं देता। इतने लोगों में से कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता, कोई किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, कोई मांसाहार नहीं करते। इसके अलावा जितने भगत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब ने प्रण ले रखा है कि हम भ्रष्टाचार से भी मुक्त रहेंगे। किसी भी तरह के, हमारा देश जो है ना आज की डेट में अभी भी डेवलपिंग है, जबकि हमें 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आज़ाद हुए। लेकिन वो डेवलपिंग होने का एक रीज़न है कि हमारे देश में अंदर ही अंदर हम अपने आप को ही खोखला करते जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है भ्रष्टाचार। लेकिन आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी एक अकेले इस पूरी धरती पर संत हैं, इस पूरे विश्व के अंदर वो संत हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की मुहिम को आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। जी, ओके, थैंक यू सर। तो हमारे साथ और भी उनके अनुयायी हैं, उनसे पूछेंगे भी उन्हें क्या कुछ ऐसी तकलीफ थी, या क्या ऐसा दर्द था, या ज़िंदगी के अंदर ऐसी कौन सी कमी थी भी उन्हें इस संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, आपका नाम? मेरा नाम कपिल कुमार है सर। कपिल जी, हमें ये बताइए, आपको कितना टाइम हो गया आश्रम से जुड़े हुए? मेरे को लगभग 12 महीने हो गए। तो सर, 12 महीने हो गए आपको जुड़े हुए, ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? मैं पहले किसी के साथ आया था जी। ये मैं ये की व्यवस्था देखी, बहुत अच्छी लगी। इसमें तो देखो कितनी जनता है, कुछ धीरे धीरे आएंगे ना। जी जी जी। तभी ऐसे मानो कि आप फर्क पड़ेगा, एक दिन में थोड़ी होता है जी सब कुछ। ओके ओके कपिल जी, थैंक यू। सत साहेब। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद दास है जी। विनोद जी, हमें ये बताइए, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे जुड़े हुए? 7 वर्ष हो गए हैं मेरे को।
जी, ऐसा कौन सा रीजन रहा कि आपको यहाँ आप जब जुड़े तो ऐसा कौन सा रीजन था अभी आप यहाँ पे जुड़े? रीजन नहीं था, मेन कारण था ज्ञान का। जी जी और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है, गीता जी में मैंने पढ़ा है जी कि बंदे को, जीव को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है और मैं मोक्ष की तलाश में था, तो एक दिन मेरे को हाथ लग गई धार्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा भक्ति सौदागर का संदेश, जी जी और मैंने उन किताबों को पढ़ा और पढ़ करके मुझे सच्चा ज्ञान दुनिया में यही है। और मैं संत रामपाल जी महाराज से 24 मार्च 2018 को नाम दीक्षा प्राप्त कर ली। रीजन ये था कि ज्ञान सच्चा था और प्रमाणित था। जी ओके, नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर साहिब, सर आपका नाम? ओम प्रकाश दास। जी ओम प्रकाश जी, हमें ये बताइए भी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ जुड़े हुए? यहाँ जुड़े सतलोक आश्रम है बयानी में जुड़े हुए 2009 जून 2017 को जुड़ा था जी। जी जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने उपदेश लिया। जी 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 उसके बाद में आज तक यहीं आता हूँ, यहीं कोई सिस्टम में जो भंडारे होते हैं भंडारों में आता हूँ, यही भक्ति करता हूँ मैं, सत्य भक्ति। नहीं, आपके ऐसे कौन कौन से फायदे हुए हैं कुछ बताओ। देखो, इसमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बकरियां चराने वाला था एकदम। आज मेरे पास में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर भी है। परमात्मा के दया से मैंने 4 बीघे ज़मीन भी खरीदी है चक नोएस जम में। आज बहुत लाभ मिला है इस वक्त सत भक्ति से। जी ठीक है।